साथियों, अभी आपने ज़रूर से सुना होगा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रशीदी, इनका एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ये काफ़ी दुखद है, क्योंकि ये जो इब्राहिम रशीदी साहब हैं, न केवल इनकी मृत्यु हुई है बल्कि उस विमान दुर्घटना में, उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो ईरान के विदेश मंत्री थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इसको लेकर के ज़रा आज इस टॉपिक को हम बातचीत करेंगे। अब चूँकि जो ईरान है ये हमारा एक मित्र मुल्क है, मैं आपको बता दूं, यानी ईरान के साथ जो हमारी बातचीत है काफ़ी मित्रतापूर्ण है। तो ईरान हमारा एक मित्र देश है और चूँकि ये हमारा एक मित्र देश है, इस वजह से हमने तय किया है कि हम अपने देश में इनकी मृत्यु को एक शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने जताया शोक। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की दुखद मृत्यु के बाद 21 मई 2024 को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक मनाने की घोषणा की है। यानी हमने ऑफिशियल जो है ये अनाउंस किया है कि हम इनके दुख में शामिल हैं। न्यूज़ ये भी आ रही है कि इनके अंतिम संस्कार में जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनकर साहब, है ना, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनकर साहब, वो भाग लेने जाएंगे, ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आ रही है। अब चूँकि जब भारत किसी की मृत्यु पर शोक जताता है तो उसमें होता क्या है, होता है ये कि राष्ट्रीय शोक के तहत दिवंगत ईरानी राष्ट्रपति के सम्मान में देश भर के सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगे को आधा झुकाया जाएगा। ठीक है, हाँ। इस अवधि के दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। यानी इस एक दिन का मतलब है आज जो तारीख है ये है 22 मई। ठीक है, तो आज जो है कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा और देश भर में जितने भी सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक भवन का मतलब हो गया सरकारी इमारतें, ठीक है, जो भी सरकारी इमारतें हैं इन सब का जो फ्लैग है ये झुका दिया जाएगा और कोई भी ऐसा मनोरंजक कार्यक्रम सरकार की तरफ से नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में राजकीय शोक गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार अपने मन से मना रही है, उसके लिए विशेष जो है नियम कानून है। ठीक है, अच्छा, ये जो दिशा निर्देश हैं ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 के रूप में जाने जाते हैं। इसमें प्रॉपर बताया गया है कि अगर हमें शोक मनाना है तो फिर किस तरीके से मनाना है, ध्वज के साथ क्या किया जाएगा, ये प्रॉपर ध्वज संहिता 2002 में मेंशन है। तो ये आप देख सकते हो, ये है इनका फ़ोटो और ये इनकी अंतिम यात्रा का जो है फ़ोटो है और ये आप देख पा रहे हैं, ये है वो हेलीकॉप्टर जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अब इनकी मृत्यु के साथ ही कुछ यहाँ पे जो है कॉन्स्पिरेसी भी आने लगी हैं, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर जो है काफ़ी पुराना था और बहुत पुराना होने की वजह से जो है ये इसका एक्सीडेंट हो गया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे, इस हेलीकॉप्टर का नाम था बेल 212 हेलीकॉप्टर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है डिकेड्स ओल्ड था, यानी बहुत साल पुराना था। ठीक है, 10-20 साल पुराना था। और जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये यूएस मेड हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, यानी ये जो हेलीकॉप्टर है जिसमें इनका एक्सीडेंट हुआ है ये यूएस मेड है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में कुछ और भी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे 2 ब्लेड एयरक्राफ्ट था, ये मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस। ठीक है, और 15 लोगों की इसमें कैपेसिटी थी। और चूंकि ईरान पर लगे हुए थे बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे आर्थिक इन पर प्रतिबंध लगे हुए थे, इसीलिए ये इस हेलीकॉप्टर की प्रॉपर सर्विसिंग और इसके जो नए पार्ट हैं, जो अपडेटेड पार्ट हैं, उनको नहीं खरीद पा रहे थे। ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि साहब इस वजह से भी, चूँकि हेलीकॉप्टर काफ़ी पुराना था और इस वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इस पर हमला हुआ है स्पेस से इस पर हमला हुआ है। स्पेस से कैसे हमला हुआ है? स्पेस में किसी लेजर वेपन के माध्यम से, है ना, किसी लेजर वेपन के माध्यम से जो है अंतरिक्ष से हमला हुआ है इस हेलीकॉप्टर पे और ये हेलीकॉप्टर जो है नष्ट हो गया। ऐसा भी शक जताया जा रहा है कि ये जो लेजर वेपन है ये फायर किया गया था यूएस की तरफ से, यानी यूएस इसमें शामिल है। और यूएस अकेला नहीं, ऐसी भी सोच सामने आ रही है कि शायद जो है इजराइल भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है,
तो यूएस और इजराइल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों ने मिलकर के इस हेलीकॉप्टर पे हमला किया और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो सच क्या है, ये तो प्रॉपर जांच के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा एक्सीडेंट है ये कैसे हो गया, क्योंकि अब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि बाहर से कोई मिसाइल या किसी गोली वगैरह से या किसी मिसाइल वगैरह से अटैक किया गया, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो आखिरकार इनकी मृत्यु कैसे हुई है ये ज़रूर एक जांच का विषय है, बिल्कुल इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और चूँकि भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं ईरान के, तो फिर बिल्कुल हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि आखिरकार इस हत्या का या इस एक्सीडेंट का कारण क्या है।